हल्द्वानी में गौला नदी के पास बने ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन स्थानीय लोगों से लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का नगर निगम के प्रति गुस्सा कम नहीं हो रहा है। सपा के प्रदेश महासचिव शोएब अहमद ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में अब पूरे जिले में आने वाले कूड़े को डालने से रोक दिया है। साथ ही मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। शोएब अहमद का कहना है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग बार बार कैसे लग रही है, इस बारे में नगर निगम को कोई जानकारी नहीं है। निगम के मेयर लंबे समय से ये बात कह रहे हैं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई टेंडर पास नहीं हुआ है। सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर बाउंड्री वॉल बना दी गई है। ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगने वाली आग के धुएं से आसपास के लोगों को गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विजेंद्र चौहान का कहना है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और बातचीत करके समस्या का हल निकाला जाएगा। साथ ही ट्रेंचिंग ग्राउंड में वाटर कैनन से छिड़काव किया जाएगा। बात सही है, आग लग रही है। देखो गर्मी का समय चल रहा है, आग लग रही है, लेकिन लगातार हमारे अधिकारी और कर्मचारी सब लगे आग बुझाने में। और ये पिछले दिन 3 दिन पहले भी आग लगी थी, तब हमने संपूर्ण रूप से आग बुझा दी थी और फिर ये आग शुरू हो गई तो इसको फिर बुझा रहे हैं। अभी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आग नहीं है, हम इसको शाम तक कंप्लीट करके बुझा देंगे इसको। लेकिन शहर भर में कूड़ा पड़ा हुआ है नगर निगम का। अब कूड़ा तो ये हमारे भाई लोग सब यहाँ आ गए, यहाँ आंदोलन के लिए आ गए हैं, तो इन्होंने रोक दी हैं गाड़ियाँ। अब इनको कह रहे हैं कि भाई हम इसमें लगे हैं, आप हमारी गाड़ियों का कूड़ा अंदर आने दें और इस आग को भी बुझाने दें हमें। इन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारा यहाँ सहयोग करें और हम इस आग को बुझा दें फटाफट। रुद्रपुर में निजी विद्यालयों द्वारा ट्यूशन फीस की आड़ में अभिभावकों से की जा रही वसूली के विरोध में अभिभावकों और बीजेपी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर बीजेपी नेताओं के शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता किरण विर्क सिंह के नेतृत्व में दर्जनों अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और खंड शिक्षा अधिकारी के ट्रांसफर की मांग की। बीजेपी नेता ने कहा कि कोरोना काल में निजी विद्यालयों द्वारा ली गई एक्स्ट्रा फीस वापस की जाए और स्कूलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर निजी विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये आंदोलन चलता रहेगा। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना समिति के द्वारा गन्ना पर्ची बॉन्ड भर दिए जाने से नाराज क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने गन्ना समिति कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। करीब 250 किसानों ने आरोप लगाया है कि समिति के कुछ अधिकारी कर्मचारी दबंग किसानों के दबाव में आकर गलत तरीके से गन्ना पर्ची बॉन्ड भरने का काम कर रहे हैं, जिससे हजारों किसानों के सामने बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। हंगामा करने वाले किसानों का कहना है कि जिन दबंग किसानों ने अपने बॉन्ड भरवाए हैं, उन्होंने एक साथ कई गन्ना पर्ची जारी कर दी हैं। ऐसे में बाकी किसानों की पर्चियां जारी नहीं हो सकी, जिससे उनका गन्ना खेतों में ही सड़ रहा है। किसानों की भारी हंगामे के बीच समिति के चेयरमैन जितेंद्र नागर और डायरेक्टर ने गन्ना बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसा है, गन्ना समिति के प्रबंध कमेटी के अस्तित्व को खत्म करके सहायक गन्ना महोदय आयुक्त डायरेक्ट आदेश कर रहे हैं, जबकि गन्ना नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है गन्ना सप्लाई की व्यवस्था को प्रबंध कमेटी देखेगी। डीसीओ अपने कार्यालय में बैठ के जो चाहे आदेश करे, उसका कोई मतलब नहीं है। सचिव सरकारी आदमी है, उसकी मजबूरी है उसके आदेश का पालन करना। ये बिल्कुल गलत हुआ है। जिन आदमियों ने 20-30 साल से अपने बेसिक कोटे मेंटेन कर रखे हैं, आज 5 रुपए कुंटल की वो कहकर ये तो कोई बना लगा, तो फिर हमें 20 साल से अपना बेसिक कोटा मेंटेन करने की क्या जरूरत है। जब चरखी में 400 होगा 400 बेच लेंगे, जब 200 होगा यहाँ बॉन्ड भरवा के अपना काम कर लेंगे। ये सरासर गलत है। नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम सरकारी भवनों की ओर से भवन कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके बाद अब नगर पालिका परिषद पौड़ी ने इन सभी का आरसी काटने का निर्णय लिया है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में राजस्व की वसूली करने में सहयोग करें, लेकिन नगर पालिका परिषद पौड़ी के भवन कर का बकाया चुकाने में जिला प्रशासन दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, जिसके बाद अब नगर पालिका परिषद ने खुद ही इसका बीड़ा उठाया है।
और सरकारी भवनों की आरसी काटने के निर्देश जारी किए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने बताया है कि सरकारी भवनों का पर करीब 57 लाख का बकाया है। ऐसे में अब अधिशासी अधिकारी और टैक्स अफसरों को निर्देशित किया गया है कि इन सभी भवनों की आरसी काटने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है और उनके द्वारा भी विभागों से या अन्य माध्यमों से राजस्व की प्राप्ति की जाती है। उसी क्रम में हमने लगातार 10-15 साल से, पिछले कार्यकाल से भी मैंने जितने भी जिलाधिकारी रहे उनको जो सरकारी भवन है उनकी आरसी काटने के लिए या उनकी वसूली के लिए मैंने निवेदन किया था, लेकिन कई बार उनसे निवेदन करने के बावजूद भी उन डिपार्टमेंटों से राजस्व की वसूली नहीं की गई। तो आज हमने फैसला किया, मैंने अपने ईओ और टीआई को निर्देशित किया गया है कि जो लगभग 57 लाख की वसूली जो है सरकारी आवासों से होनी है जहाँ उनके कर्मचारी लोग रहते हैं, तो उसके आरसी हमने काटने के निर्देश दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये आरसी, क्योंकि जब कटेगी नगर पालिका का ये बोर्ड फंड होता है जिससे ग्रीष्मोत्सव, शरदोत्सव, तेल, सब चीज़ों का खर्चा जो है नगर पालिका के द्वारा किया जाता है, तो आय के साधन बनाने का ये मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा माध्यम है। रुद्रपुर में गोलीकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि होली के दिन बच्चों से फर्श पर रंग गिर गया था, जिससे नाराज युवक ने फायरिंग कर दी थी। इसी गोलीकांड में 5 साल की मासूम बच्ची घायल हो गई। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर के बेटे दीपक जैन ने होली के दिन घर के आंगन में रंग फैलाने को लेकर किराएदार की बेटी पर फायरिंग कर दी थी। इस दौरान एक गोली बच्ची के चेहरे को छूती हुई निकल गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। इस हादसे के बाद से ही आरोपी दीपक जैन फरार था। इस मामले में एसएसपी ने निर्देश दिया था और एसओजी समेत 3 टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें आरोपी तक पहुंचने के लिए जगह जगह दबिश दे रही थीं। वहीं पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके व्यक्ति द्वारा कुछ दिन पहले होली वाले दिन एक फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें बच्ची को घायल होना प्रकाश में आया था। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। ये काफ़ी दिन से वांछित था, तो कल इसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देहरादून पुलिस को लूट के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस के मुताबिक एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देती थी। सहारनपुर निवासी एक ठेकेदार के साथ भी महिला ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। महिला ने ठेकेदार से लिफ्ट मांगी और वहीं कुछ ही दूरी पर पहले से मौजूद अपने साथियों के साथ मिलकर उससे रुपए छीन लिए। यही नहीं, लुटेरों ने ठेकेदार को लाठी डंडों से जमकर पीटा और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ठेकेदार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने तुरंत वारदात का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और एसएसपी ने एक टीम तैयार कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से पुलिस ने लूटी हुई धनराशि बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर साथियों की तलाश में जुट गई है। ये यहाँ पर कुछ लोग एक गैंग बनाकर एक ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें कि इसका मुख्य सूत्रधार एक महिला इसमें है और जो कि लिफ्ट लेने के बहाने उसकी गाड़ी में सवार होकर फिर उस व्यक्ति को किसी बहाने से किसी अनजान स्थान पर ले जाकर और फिर उससे लूट वारदात की घटना ये किया कर रहे थे। तो कल इस तरह की एक घटना प्रकाश में आई है और इसमें जो महिला है उसके जो अभी ये इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस घटना में जो संपत्ति इनके द्वारा लूटी गई थी वो सारी बरामद हो गई है और फर्दर इनसे और पूछताछ की जा रही थी यदि इनके द्वारा जो उनकी भी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।